be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब पूरे विश्व की निगाह जहां एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर थी यूएस ईरान वॉर की वजह से, अब पूरा का पूरा रुख मुड़ चुका है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर। और खासकर तब जब कल काफी सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई और हर एक मीडिया हाउसेस ने, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो या फिर काफी सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हों, वो सब बात कर रहे थे सिर्फ एक स्ट्रेट की, यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का। हाँ, मैं जानता हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात भी चल रही है, बट एकदम से ध्यान स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे आना। बट खास बात वो नहीं है। खास बात है एक सीक्रेट डील की। वो सीक्रेट डील जो यूनाइटेड स्टेट्स और इंडोनेशिया के बीच में होने वाली थी। और अगर ये डील हो जाती तो कहीं ना कहीं जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं, चाइना के इंटरेस्ट हैं, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये जो सीक्रेट यूएस डील होने वाली थी इंडोनेशिया के साथ में, वो ओवरनाइट मतलब अचानक से फेल हो जाती है या कोलैप्स कर जाती है। अब जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि काफी सारे जो इंडियन मीडिया हाउसेस हैं, उनके पास में एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट आता है जहां पे ये मेंशन किया गया था कि यूएस और इंडोनेशिया के बीच में एक सीक्रेट डील होने वाली है। लेकिन वो डील होती उससे पहले ही जो हमारे इंडियन मीडिया हाउसेस हैं उस डॉक्यूमेंट को लीक कर देते हैं, यानी अपने ही मीडिया हाउसेस के द्वारा उस रिपोर्ट को, उस डॉक्यूमेंट को पब्लिश कर दिया जाता है। एंड देन जो अभी यूएस और इंडोनेशिया के बीच में एक मेजर डिफेंस कॉपरेशन पार्टनरशिप या एग्रीमेंट फॉर्म हुई है, उसका हिस्सा बनने वाली थी ये सीक्रेट डील जो यूएस और इंडोनेशिया के बीच में हुई, वो कोलैप्स कर जाती है, वो फेल कर जाती है। बट पहला सवाल यह है कि ऐसी क्या सीक्रेट डील थी यूएस और इंडोनेशिया की बीच में जो पूरे के पूरे रीजन को डैमेज कर सकती थी, हैम्पर कर सकती थी। और खासकर अगर आप प्रायोरिटी वाइज बोलेंगे तो पहले ये चाइना को डैमेज करती या चाइना के लिए खतरा बनती, और खासकर उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए। और दूसरे नंबर पे मैं बोलूंगा इंडिया को हर्ट करती। अब हालांकि देखिए, प्रायोरिटी वाइज मैं नहीं कह रहा हूं कि पहले चाइना को प्रायोरिटी दे रहा हूं और फिर इंडिया को, बट हाँ, ये दो बड़े मेजर प्लेयर हैं जब भी मैं इंडो पैसिफिक रीजन की बात करता हूं। इसलिए अगर ये सीक्रेट डील साइन हो जाती तो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट डैमेज हो सकते थे। बट ये सीक्रेट यूएस डील थी क्या? ये सीक्रेट यूएस डील ये थी कि इंडोनेशिया अपने एयर स्पेस को अलाउ करेगा यूएस मिलिट्री के एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट के लिए जब भी उन्हें इंडोनेशिया का एयर स्पेस इस्तेमाल करना हो। यानी यूएस के जो मिलिट्री फाइटर जेट हैं वो फ्रीली इंडोनेशिया के अंदर आएंगे जब भी उन्हें आना होगा। और खासकर इसमें क्लॉज ये डाले गए, मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है या कोई क्राइसिस खड़ा हो जाता है या कंफ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आने वाले टाइम पे तो यही प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है और उस टाइम पे अगर यूएस के अलाइज उतना ज्यादा स्ट्रांगली अपोज नहीं कर पाते हैं यूएस को, तो यूएस की और मिलिट्री प्रेजेंस बढ़नी चाहिए और यूएस के और अलाइज इस पूरे रीजन में होने चाहिए जिससे चाइना का घेराव करा जा सके। और यहीं पे सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन आप ये सोचिए कि जहां पे एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये इंटेंशन है कि मैं वॉर ही नहीं चाहता, या फिर जब वो ये कहते हैं कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने तो मुझे अश्योरेंस दे रखी है कि जब तक मेरा टर्म रहेगा ताइवान के ऊपर अटैक नहीं होगा, तो फिर यूएस क्यों कर रहा है? देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं आया हूं, हर एक कंट्री अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहती है। अब चाहे से वो अपने अलायंस बना के हो किसी रीजन में, या फिर मिलिट्री बेसिस को एस्टैब्लिश करना हो, डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाना हो, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करना हो, सब इसलिए हो रहा होता है कि जितने ज्यादा अलाइज हमारे किसी रीजन में होंगे उतना हमारी पकड़ उस रीजन में बढ़ती जाएगी। हाँ ठीक है, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं, हमारे यू नो बाकी देश को बढ़ाने के इंटरेस्ट भी हैं, हमारे डोमिनेंस को बढ़ाने के इंटरेस्ट भी हैं। बट मोस्टली जब कन्फ्लिक्ट आता है, क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है, तब ये सारी चीजें असेट के तौर पे हमें देखने को मिलती है। आपके लिए एक सवाल है कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स पीसटीएस्ट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स है, वो किन दो देशों के बीच में लाई करता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इट कुड बी अ गुड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ऑल्दो हाँ ऑप्शंस में आ सकता है, बट हाँ कुछ जो वन डे स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे ये सवाल पूछा जा सकता है। बट क्या जो ये सीक्रेट डील थी वो साइन हुई? देखिए, पहली बात बता दूं, जैसे ये लीक होती है उसके बाद में ये डील साइन नहीं हुई। लेकिन हाँ, जो मेजर डिफेंस पार्टनरशिप या कॉपरेशन पार्टनरशिप था वो यूएस और इंडोनेशिया के बीच में साइन हो चुका है, वो फॉर्म हो चुका है, और उसी का हिस्सा ये सीक्रेट डील थी, जहां पे यही इंश्योर करना था कि क्या यूएस मिलिट्री फाइटर जेट आराम से इंडोनेशिया के एयर स्पेस में फ्रीली मूव इन कर पाएंगे जब उनका मन करेगा या जब भी ऐसी सिचुएशन आती है। लेकिन इस मेजर डिफेंस कॉपरेशन पार्टनरशिप में ऐसा क्या है? देखिए,
वही बार-बार आप जब भी देखेंगे 2 देश अगर ऐसे कोऑपरेशन पार्टनरशिप या एग्रीमेंट में आते हैं, तो उनका मकसद ये होता है कि हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो, मिलिट्री वाइज़ हमारी क्षमताएँ बढ़ें, हम एक-दूसरे पे डिपेंड करें और साथ-साथ में हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बढ़ें, हमारी डिफेंस पार्टनरशिप और मजबूत हो, इस तरीके से और खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और स्टेबिलिटी रहे। देखिए, ऐसा मैं कुछ नहीं मानता हूँ। पीस और स्टेबिलिटी तभी होती है जब आप ये कहेंगे कि हमें किसी और दूसरी पावर से खतरा नहीं है। बट होता ये है कि एक रीजन में कोई ना कोई 1-2 नेशन ऐसे होते हैं जो हर एक सेक्टर में ग्रो कर रहे होते हैं और सामने वाले जो रीजन होते हैं, बाकी जो रीजन्स होते हैं, वो कहीं न कहीं उन्हें खतरा लग रहा होता है और इस वजह से वो ऐसे देशों के साथ में पार्टनरशिप करते हुए नज़र आते हैं, जिसे हम सिक्योरिटी डायलेमा कहते हैं। जहाँ पे उन्हें ये खतरा होता है कि सिक्योरिटी वाइज़ हमें इस पावरफुल नेशन से खतरा हो सकता है, तो हमें एलाइज़ बनाने पड़ेंगे और हमें जो और पावरफुल और दूसरे पावरफुल नेशन हैं, उनके साथ में डिफेंस कोऑपरेशन या किसी भी तरीके का कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करना होगा। अब आगे ये समझते हैं कि ये लीक हुआ तो हुआ कैसे? मतलब कैसे इंडियन मीडिया हाउसेज़ ने ये डॉक्यूमेंट प्लान यू नो सीक्रेटली लीक कर दिया, सीक्रेटली तो मैं नहीं कहूँगा कि लीक कर दिया और दूसरा अगर मान लीजिए लीक भी कर दिया, तो यूएस और इंडोनेशिया ने इस डील को साइन क्यों नहीं किया? उसके पीछे रीज़न क्या है? उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है सब्सक्रिप्शन और हम प्रोवाइड करते हैं आपको मोस्ट ट्रस्टेड यूपीएससी टीम, जिसमें आप 19,999 में हमारी टीम के साथ में जुड़ सकते हैं और अगर आप इसका कॉस्ट पर मंथ देखेंगे, तो इट इज़ अराउंड 833 पर मंथ और शायद जो आपका सपना है, उसके लिए ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो YUVI50। चलिए आगे चलते हैं कि ये लीक हुआ तो हुआ कैसे? अब जब अप्रैल 13 को ये मेजर डिफेंस कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप साइन होनी थी, उसी डील के अंदर ये सीक्रेट डील भी होनी थी। लेकिन पता नहीं किसी वजह से ये यूएस डॉक्यूमेंट जो इस सीक्रेट डील को एक्सप्लेन कर रहा था, वो इंडियन न्यूज़पेपर द संडे गार्जियन के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है और जैसे ही रिलीज कर दिया जाता है, उसके बाद में बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ता है इंडोनेशियन गवर्नमेंट को कि आप ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हैं जहां पे हमारी सॉवरेनिटी दांव पे लगी है, आपने हमसे इसके बारे में बात नहीं करी और जो इंडोनेशिया की पार्लियामेंट है वहां पे लॉ मेकर्स ये सवाल उठाते हैं, क्या ये लीगल भी है जो आप ये सवाल खड़े कर रहे हैं? और कहा यह जाता है कि इस रिपोर्ट में जब ये चीजें मेंशन हुई, तो ये डील बहुत पहले फाइनलाइज करी जा चुकी थी इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर प्रबावो सुबियांता और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और इवन जब ये मेजर डिफेंस कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप साइन भी हुआ, जहां पे यूएस के डिफेंस मिनिस्टर यानी सेक्रेटरी ऑफ वॉर और इंडोनेशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन दोनों ने इस कॉर्पोरेशन को साइन किया, वहां पे ये साइन होने वाला था, बट इसी रिपोर्ट के लीक होने की वजह से ये साइन नहीं हो पाता है और फिर इंडोनेशियन मिलिट्री या इंडोनेशियन गवर्नमेंट ये कहती है कि ये डील अभी तक फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंची है, अभी तक हमने इसको एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। क्योंकि बाद में जिस तरीके का बैकलैश हुआ, उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी डील होने वाली है, तो इंडोनेशियन पार्लियामेंट को पहले इसे अप्रूव करना होगा, यहां पे हमारी सॉवरेनिटी दांव पे लगी है और फिर उसके बाद में जैसे इंडोनेशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री हो, इंडोनेशियन गवर्नमेंट हो, वो सब के सब अपनी तरफ से ये बयान देते हैं और अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट देते हैं कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर इंडोनेशिया ऐसी डील साइन करता है, तो क्या चाइना की रडार पे इंडोनेशिया नहीं आएगा? हालांकि देखिए अभी भी है, लेकिन अब इंडोनेशिया की रडार पे इंडोनेशिया ज्यादा बड़ी रडार पे आ जाएगा चाइना के, क्योंकि फिर साउथ चाइना सी में जो भी कंफ्लिक्ट होगा और जितने भी यूएस के अलाइज होंगे, वो डायरेक्टली टारगेट होंगे चाइना के भी। और यही इंडोनेशियन लॉ मेकर्स कह रहे हैं और इंडोनेशियन गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अगर हम ऐसी डील साइन करते हैं, तो इंडोनेशिया कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली साउथ चाइना सी में जो भी कंफ्लिक्ट होगा उसका पार्ट बन जाएगा और ये चीज नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में इस बैकलैश के बाद में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है और फिर इस सीक्रेट डील को ड्रॉप करना पड़ता है। लेकिन क्या ये लीक डेलिब्रेट था? मतलब क्या ये सही में इंटेंशनल था, जिससे नहीं चाहते थे कुछ लोग? और ऑब्वियस सी बात है, आपका इशारा इंडिया चाइना की तरफ से होगा, लेकिन उसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। बट जितने भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा लीक था, ये इंटेंशनल था और इसके ऊपर पूरा का पूरा यही ध्यान था कि किस तरीके से हम इस डील को स्टॉप कर सके। बट ये नहीं बताया गया कि कैसे ये सीक्रेट यूएस डॉक्यूमेंट जो है इंडियन न्यूज़पेपर तक पहुंचा है। बट क्यों इतना मैटर करता है कि अगर यूएस इंडोनेशिया के साथ में हाथ मिलाता है और यूएस मिलिट्री या यूएस फाइटर जेट को एक्सेस मिल जाता है, तो वो क्यों इंडिया और चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए डैमेज फील कर सकता है? देखिए, पहली चीज ये समझिए, यहां पे आपको ये देखने को मिलती है स्टेट ऑफ मलक्का। अब जब मैं किसी भी रीजन की बात करता हूं ना, तो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जियोपॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि ज्योग्राफी ही गवर्न कर रही होती है कि कितने बड़े और कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर आप वहां पे हैं। बाकी देखिए बहुत सारी चीजें हैं, ज्योग्राफी अकेली चीज नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी के अलावा आपकी मिलिट्री पावर, आपकी इकोनॉमिक पावर एंड आपकी इन्फ्लुएंसिंग पावर, वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं। बट जब तक आप इंडोनेशिया की बात करेंगे, तो इंडोनेशिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है और खासकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर, जो कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करती है।
और सिर्फ यहीं तक की बात नहीं है, आप अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का की इंपॉर्टेंस देखेंगे, तो यहां से लगभग 30% जो क्रूड ऑयल है वो पास ऑन करता है, 40% जो ग्लोबल ट्रेड होती है वो भी यहीं से गुजरती है। और अगर चाइना की मैं बात करूं तो चाइना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, अराउंड 80% ऑफ इंपोर्ट करता है वो क्रूड ऑयल को, जो कि इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास ऑन कर रही है। और इसीलिए काफी सारे चाइनीज एक्सपर्ट्स इसको मलक्का डायलेमा कहते हैं कि अगर कोई भी कंफ्लिक्ट आता है और आपको चाइना को प्रेशराइज करना है तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का को कभी भी चोक किया जा सकता है, जो कि चाइना के लिए ठीक नहीं होगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी एनर्जी नीड्स कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं तो आप कंफ्लिक्ट को लंबा नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि एनर्जी नीड से ही आपकी पूरी कंट्री चलती है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल आप सभी देख रहे होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस के तौर पे। लेकिन सर, इंडिया को क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए, पहली बात तो यूएस की अगर प्रेजेंस बढ़ी रही है तो वो भी एक तरीके से प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम पे मॉनिटर कर पाएंगे, हमें चैलेंज कर पाएंगे इंडियन ओशियन में भी। जिस तरीके से आज वो चाइना को चैलेंज करने की बात करते हैं पैसिफिक ओशियन के अंदर, उसी तरीके से इंडिया जब राइज करेगा तो इंडिया को भी चैलेंज किया जाएगा यूएस के द्वारा। और दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज है, कैंपल बे पे जो हमारा एयरफोर्स बेस है उसके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है। और जो हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आ रहा है, जहां पे हम खुद ये चाह रहे हैं कि हमने प्रेजेंस अंडमान निकोबार पे इसलिए बढ़ाई है कि हमारी स्ट्रांग प्रेजेंस हो सके इंडियन ओशियन के अंदर, जिससे हम मॉनिटर कर पाए कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारे इंटरेस्ट को डैमेज कर रही हो। तो अगर यूएस यहां पे आ जाता है तो वो भी तो सर्विलेंस बढ़ा देंगे, जैसे कैंपल बे के ऊपर हो, हमारे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के ऊपर हो, जिससे कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हार्म किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सीक्रेट डील हो जानी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी तो क्यों नहीं होनी चाहिए थी? आप सारी की सारी चीजें बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। And always remember one thing, live in such a way that universe will be proud of you.